विजेंद्र पूछा, होना अथवा ना होना भी क्या अनुभव है? ये अब अद्वैत का प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो अनुभव है या अनुभव करता है। अद्वैत दोनों है और दोनों का भाव। जब आम भाषा में हम कहते हैं होना, तो वो अस्तित्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो है वो अस्तित्व है। तो वहां पे क्या केवल अनुभव है? नहीं, वहां पे दोनों है। द्वैत नहीं है, लेकिन दोनों है। द्वैत अर्थात दोनों का मिटना नहीं है, दोनों का मिलना है। जब मिल जाते हैं तो भेद नहीं होता, बस इतना है। होना अर्थात भेद नहीं होना, अद्वैत। इसलिए उसको एक नहीं कहा गया, उसको अद्वैत कहा गया। दो होके भी एक होना, वो है अद्वैत। दो प्रतीत होगा लेकिन है एक। दो में से 100 भी होते हैं लेकिन वो सब एक है। सबका तत्व शून्य है, इसलिए वो ना होना भी है। शून्य है तो क्या हुआ, उसको क्या कहेंगे? ना होना। लेकिन क्या वो ना होना है? उसमें सब है। फिर उसी शून्य में संपूर्णता है, शून्य ही पूर्ण है। बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब बुद्धि ऐसे कैसे हो सकती है? मैं पूछता हूँ, बुद्धि क्यों टेढ़ी है? जब सामने जो सत्य है वो ऐसा है तो बुद्धि को क्यों टेढ़ा करके रखा है? अभी स्वीकारना चाहिए और बुद्धि को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं आएगा बुद्धि में। बुद्धि में तो द्वैत ही आता है। वो बुद्धि में द्वैत भी कहाँ आता है? वो तो माया ही आती है बुद्धि में। केवल बुद्धि के परे जाना है, होना जानना नहीं है। शशांक ने पूछा है, ना होने का अनुभव तो संभव ही नहीं है। ये कौन जान रहा है कि नहीं है? क्या ये सही है? हाँ, ना होने का अनुभव संभव नहीं है, लेकिन यही जाना चाहता है कि शून्य है। इसीलिए यहाँ पे बुद्धि का समर्पण जरूरी है, जो शशांक ने किया नहीं है। जिस दिन आप भी कर लेंगे उस दिन आप आनंद अवस्था में आएंगे। जब आप कहते हैं होना और ना होना, अभी तो द्वैत हो गया। अब द्वैत में रह के अद्वैत कैसे समझा जा सकता है? द्वैत को छोड़ना पड़ेगा। वहां पे दोनों है और दोनों नहीं है। यहाँ पे बुद्धि शांत होती है, यहाँ पे बुद्धि स्वीकार में भाव में आती है, समर्पण में आती है। अरे ऐसा है, और वहां शांति है। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे, ये बुद्धि गोल गोल घुमाती रह जाएगी। मतलब मैंने कई बार बताया ये बात की, ऐसी बुद्धि उस कार की तरह है जो गियर में नहीं है, जो न्यूट्रल में है, बस एक्सीलेटर दबाए जा रहे हैं। क्या करती है? शोर करती बहुत। कहीं गाड़ी कहीं जाती नहीं, उसकी इंजन गर्म होता है, पेट्रोल जलता है, कुछ नहीं होता। या तो आप उसको गियर में डालिए, चलाइए, कुछ उपयोग कीजिए उसको। लेकिन क्योंकि आप पहुंच गए हैं, अपने स्थान पे पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए, अभी भी कार में बैठ के उसको एक्सीलेटर दबा रहे हैं। अब कैसे? अब वो शोर कैसे बंद होगा चित्त का, मन का? जो बुद्धि से जाना जा सकता था वो आपने जान लिया है। अब जो होना है, जो है, वो बुद्धि से नहीं हो सकता। अब नहीं जाना जा सकता, अब हुआ जा सकता है। उस अवस्था को हम कहते हैं साक्षी भाव या समाधि, आपको जो पसंद है। समाधि पहले से ही मैं कहता हूँ, हाँ, साक्षी भाव नहीं है पहले से, इसलिए सारी साधना साक्षी भाव की है। तो अब वो सब बंद कर दीजिए, वो सब बुद्धि कलाकारी बहुत हो गई। बहुत से लोग सुन के अपनी बुद्धि बंद कर देंगे। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है जो जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए शिक्षा है। प्रवीण का प्रश्न आया कि प्रश्नों शंकाओं के उत्तर प्राप्त कर जब अज्ञान की बेड़ियां टूटती है तो बड़ी संतुष्टि आनंद होता है, पर अद्वैत किस तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर सिर्फ ये कह दिया जाता है कि अभी बुद्धि की समझ के परे है और यहाँ समर्पित हो जाना है। ये उत्तर वैसे ही संतुष्टि आनंद क्यों नहीं देता? क्या इसलिए कि स्तर पर ना कोई अप्रोक्ष अनुभव है, ना कोई तर्क कार्य करता है? कृपया शंका का निवारण करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद पहली बार ही पूछा है किसी ने कि ज्ञान मार्ग में शिष्य को प्रश्न उत्तर के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं ज्ञान तो होता नहीं, तो अद्वैत के स्तर पर जो मान्यताएं हैं उतना ही हटाया जा सकता है। आपने अद्वैत के स्तर का विशेष रूप से जिक्र किया है कि इसमें नहीं मजा आता उतना जो विज्ञान में आता है, जो माया के प्रश्न उत्तर में आता है, या फिर यहाँ तक कि द्वैत के स्तर पर भी काफी प्रश्न सामने सामने ही मिट जाते हैं। लेकिन अद्वैत का तो छोड़ो, इसे मत जानो, इस तरह का प्रयास मत करो जानने का। इस तरह के आते हैं उत्तर, बड़े अजीबोगरीब उत्तर आते हैं, सच भी है, झूठ भी है, दोनों भी है, दोनों भी नहीं है, इस तरह के। तो उससे संतुष्टि नहीं मिल सकती। हमको संतुष्टि किस बात से मिलेगी कि मैंने जो मान्यता बनाई थी वो चली गई। अगर ये हो गया तो ये संतुष्टि, ये आनंद है। कुछ नया नहीं जानने को मिलेगा अद्वैत के स्तर पे, क्योंकि कुछ है नहीं जानने का। अद्वैत अर्थात न ज्ञान न ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान तो द्वैत हो गए, विरोधाभासी हो गए, विरुद्धार्थी हो गए, तो वो कैसे रहेंगे अद्वैत में? इसीलिए वो नाम ही अद्वैत रखा गया है
एकता नहीं रखा गया, क्योंकि एकता है मतलब ज्ञान हो गया आपको कि एकता है, लेकिन ज्ञान इतना ही होता है कि दो नहीं है। पूरी तरह जानते हुए कि दो ही दिखेंगे, हमेशा दो ही प्रतीत होंगे, ये ज्ञान हो जाता है। ये बड़ा चमत्कार है कि ऐसा हो सकता है कि दो नहीं है। तो हाँ, योगेश ने भी कहा अद्वैत को अज्ञेय कहा जाता है, हाँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, यही उसका स्वरूप है, अज्ञेयता ही स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि अद्वैत में कोई कारण, अद्वैत के स्तर पे कोई कारण प्रभाव नहीं है, न कर्म है न कर्मफल है। तो हमें ये सुनकर आश्चर्य नहीं होता, क्यों कि नहीं है भाई, अब बात सही है, वहाँ पे क्या होगा, अनंत संभावना है तो कुछ भी हो सकता है। अब अर्थहीन हो गए द्वैत, द्वैत के शब्द। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ कि यहाँ ज्ञान भी नहीं है, तो थोड़ा सा झटका सा लगता है कि अब क्या होगा मेरा, मैं तो ज्ञान मार गया हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये जानना कि कुछ नहीं जाना जा सकता, यही ज्ञान है। अज्ञेयता ही ज्ञान है, अज्ञेयता में ही संतुष्टि है, जानने में इतनी नहीं है। शायद जो नए नए हैं उनको ये पता न चले, इतना रस ना मिले इस ये जानकर कि अज्ञेयता ही अंत है। कहेंगे कैसे है, फिर फायदा क्या होगा मुझे ज्ञान मार्ग पर चलने का, जाना तो कुछ नहीं। तो जैसे जैसे आप चलेंगे मार्ग पर, आप देखेंगे कि जो माया के स्तर पर है अर्थात तो ज्ञान, वहाँ पे बड़े सुंदर उत्तर आते हैं, संतुष्ट कर देने वाले उत्तर आते हैं। द्वैत में आकर थोड़े से कठिन हो जाते हैं उत्तर, कि वस्तु मत मान लेना, अनुभव को वस्तु मत मान लेना, अनुभव कर्ता को वस्तु मत मान लेना, और वहाँ पे बुद्धि अचानक शुद्ध होने लगती है। अब बुद्धि जो पारंपरिक उत्तर है उसके अलावा भी कुछ और देख पाती है। जैसे अब माया के स्तर पे कुछ पूछते हैं, कारण क्या है, चित्त में विकास क्रम क्यों हो रहा है, बड़ा अच्छा सुंदर उत्तर आ सकता है कि ऐसा ही होता है, आवश्यक है ऐसा, आदि आदि तार्किक उत्तर आ सकते हैं। लेकिन आप पूछते हैं द्वैत के स्तर पे कि अनुभव कर्ता के कारण है, तो अब बड़ा अजीब उत्तर आता है कि देखिए कारण नहीं हो सकता, इसका कारणहीन है। यहाँ पर भी बुद्धि साथ देती है, यहाँ पर भी संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब अद्वैत में पूछते हैं आप आकर, अद्वैत का अस्तित्व क्या कारण है, अद्वैत का ब्रह्म का क्या कारण है, अब यहाँ पे तो वो भी उत्तर नहीं आता। यहाँ पे एक ही उत्तर आता है, मत पूछो, यहाँ कुछ नहीं जाना जाता, हुआ जाता है, होना इसका स्वभाव है, स्वरूप है, जानना नहीं। तो बुद्ध ऐसे ही हुआ जाता है, ज्ञान को त्याग कर बुद्ध होते हैं, ज्ञान लेकर नहीं। और ये अद्वैत जो है अचार की तरह है, जैसे आपने आज ही अचार डाला है आम का, तो इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। जब 6 महीने पुराना हो जाता है तब वो बड़ा चटपटा होता है, तब अचार को देखते ही सूंघते ही मुंह में पानी आता है। तो ये अद्वैत का अचार है, आराम से खाइए, जल्दी नहीं है। तो सारा जीवन इसका अचार डालते रहिए, तब संतुष्टि देगा, तब इसमें आनंद है। न जानने में एक बेफिक्री है कि चलो अब तो कुछ है ही नहीं जानने का, इसमें आपको अपनी बुद्धि का अचार डालना पड़ेगा। अब ये बोलना सार्थक है कि मेरी बुद्धि का तो अचार डल गया। यहाँ सच बात है, ज्ञान मार्ग है, यहाँ पे बुद्धि को कूट कूट के एकदम सही बनाया जाता है, उसके बाद उसका त्याग भी कर दिया जाता है। जितना परिष्कृत किया जाता है बुद्धि को, उतनी ही जल्दी उसको फेंक भी दिया जाता है। पागलपन का मार्ग है, इसीलिए हर कोई टिकता नहीं है, इसीलिए इसमें हर कोई आनंद नहीं ले पाता। तो जहाँ पे संतुष्टि है, जहाँ पे आनंद है, वहीं रस लीजिए, क्योंकि काफ़ी है, इतना भी काफ़ी है, इतना भी बहुत है। ये ज्ञान लेने का अनुभव भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ज्ञान के परे चले जाने का, क्योंकि अज्ञान हट गया तो अब कुछ बचा नहीं है ज्ञान होने, ज्ञान तो अज्ञान को हटाना ही है, तो अब बचा नहीं है। तो वहाँ पे शांति जो है उसमें संतुष्टि है, वहाँ पे आनंद में संतुष्टि है कि जितना ये मनुष्य जान सकता है उतना मैंने जान लिया, यही उपलब्धि है। अब इन्होंने कहा पूछो मत, तो भी पूछ के देखता हूँ। बहुत लोग करते हैं, बुद्धि चलाते रहते हैं द्वैत में, कुछ ही दिनों में पता चलता है कि नहीं अब नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कहता कि एकदम रुक ही जाना है, गुरु ने बोल दिया तो अब मैं बुद्धि को त्याग देता हूँ। बुद्धि चलती रहनी चाहिए, द्वैत में और माया में और व्यवहारिकता में, संसार में बहुत उपयोगी है। अद्वैत में उपयोगी नहीं है, वहाँ पे हो जाना उपयोगी है। अनुभव क्रिया, जिनको शब्द पसंद नहीं आता, सहज समाधि, वहाँ संतुष्टि है, वहाँ आनंद है। अब प्रश्नोत्तर क्या काम का, जो मज़ा सहज समाधि में वो प्रश्नोत्तर में है क्या, बिल्कुल नहीं। मौन आदित्य का प्रश्न है कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है और सार्वभौमिक सर्वव्यापक भी है, कृपया स्पष्ट करें। यदि आप
याद करें तो कार्यक्रम में, वीडियो में सत्य को व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है, लेकिन सार्वभौमिक कभी नहीं कहा। सर्वव्यापक कहा गया है, लेकिन ये सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वव्यापक भी इस अर्थ में कहा गया है कि आप किसी भी स्थान पे, किसी भी काल पे चले जाइए, सत्य सत्य रहता है। सर्वव्यापक का कुछ और अर्थ होता है कि हर जगह व्याप्त है, हर जगह पाया जाता है। तो सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य कुछ अस्तित्व में कुछ अनुभव नहीं है जो कि हर जगह दिख जाए, ऐसा नहीं है। सत्य धारणा है, व्यक्तिनिष्ठ और चित्त निर्मित है, मनमाना एक अनुभवों का वर्गीकरण है। और अद्वैत में वर्गीकरण ऐसा कर दिया कि सारे अनुभव ही असत्य हो गए, सभी असत्य ही है। अब वर्गीकरण का भी कोई अर्थ नहीं बचा। अद्वैत के स्तर पर आकर सत्य और असत्य का भेद भी मिट जाता है। अब तो न वो व्यक्तिनिष्ठ बचा, न सर्वव्यापक बचा, न कुछ और बचा। इस तरह से ज्ञानी की दृष्टि में सत्य असत्य बस पायदान है जिस पर पैर रख के आपको परम अवस्था तक आना है। शायद स्पष्ट हो गया होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो और धुंधला हो गया है, तो और मटमेला हो गया, आपने तो मिटा ही दिया असत्य को। तो हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, जिसको भी आप पकड़ के बैठे हैं उसी का नाश कर दिया जाता है। छोड़ दीजिए सत्य को। जब उसका काम हो जाए, जब हर चीज असत्य सिद्ध हो जाए, अब क्या पकड़ना है उसे। मैं ही सत्य हूँ, और वो भी द्वैत का वाक्य है। अद्वैत पर तो मैं ब्रह्म हूँ, जहाँ पे उसको सत्य असत्य की नहीं पड़ी है। वहां तो विभाजन करने वाला भी कोई नहीं है, अद्वैत है। विभाजन कैसे होगा? ये तो चित्त करता है, और सत्य असत्य का भी विभाजन चित्त ही करता है। तो हमने इस चित्त की मशीन में बाधा डाल दी, अब उसको रुकना पड़ता है। रुकने के बाद जो है वो है, इसको हमने नाम दिया है अनुभव क्रिया। और यही परम अवस्था है। आप देखेंगे कि ये पहले से ही है, और इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकती, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इससे सरल भी कुछ नहीं। हंसी भी आती कभी कभी, मजाक सा लगता है, ये क्या है, सारी यात्रा करवा दी, सारा ज्ञान दे दिया, सारा ज्ञान हट गया, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बस बेटा आप छोड़ दो, ये सब सत्य सत्य ज्ञान है, ज्ञान जो है वो है। हंसो, मैं भी हंस रहा हूँ, तुम भी हंसो। अब तो वहां हंसने का भी कुछ नहीं बचता, रोने का भी नहीं बचता। न ज्ञान हुआ, न सत्य मिला। बैठ जाओ आराम से आनंद अवस्था में। ये गुरु का निर्देश है। और शिष्य कहता है कि तो अज्ञेता है सारा। हाँ, अनुभव क्रिया में अज्ञेता ही है, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि द्वारा होता है, ज्ञान तो अनुभव से होता है। अज्ञेता है क्योंकि वही है और कुछ नहीं है। न ज्ञान है, न अज्ञान है। ध्यान दीजिए, अज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं मान्यता। जो अज्ञानी है वो क्या कहता है कि मैं जो मानता हूं वही मेरा ज्ञान है, वही सत्य है, उसको ज्ञान मान लिया गया है। जबकि ज्ञानी, जिसको अद्वैत का ज्ञान हुआ है, ज्ञान मार्ग पर जो है, ऐसा साधक कहता है कि नहीं, मेरा ज्ञान ज्ञान है। दोनों की कथनी में जरा सा भी अंतर नहीं है। और जो अज्ञेतावादी है, दोनों को देख के हंसता है। देखो क्या गधे हैं दोनों, दोनों को देख के हंसता है कि एक ने इस चीज को ज्ञान मान लिया, दूसरे ने उस चीज को ज्ञान मान लिया। अस्तित्व में दोनों नहीं है। हाँ, माधुरी ने एक चित्र भेजा है। यहाँ पर कोई सही नहीं है, किसी की बात सही नहीं है, सबकी बात मजाक है। अगर किसी ने कुछ कथन रख दिया है, अपना मत रख दिया है, आपको भी हंसना चाहिए उस पर। जो अज्ञेयतावादी है सब पे हंसता है, क्योंकि उसने न कोई सत्य देखा आज तक, न कुछ मिथ्या देखा, न कहीं ज्ञान देखा, न अज्ञान देखा। उसने यही देखा कि सब जानने के बाद भी कुछ जानने का है नहीं। यहाँ पे क्या है, जो है वो है, वही आप है, खत्म। इससे ज्यादा क्या जाना है। वो मैं हूं और वो है, और ऐसा वो भी बेकार है कहना। जो यहाँ आ गया उसका ज्ञान मार्ग समाप्त हो गया। ज्ञान मार्ग अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, कुछ भी नहीं बचता फिर। अब स्पष्ट हो गया होगा आदित्य को। स्पष्टता तब आती है जब सब समाप्त हो जाता है। सत्य पर मैं एक पूरी किताब लिख सकता हूँ 500 पेज की। क्या वो स्पष्टता होगी? आपको बुरे सपने आ जाएंगे वो पढ़ के, सिर दर्द हो जाएगा। ये स्पष्टता है जो मैंने कहा है। यहाँ पे अब बुद्धि भी नहीं चल रही, अब तो विचार भी नहीं आएगा। क्या सत्य अच्छा होता है या झूठ अच्छा होता है? कोई भावना नहीं आएगी, कोई भावना नहीं आएगी। ये करूं या वो करूं, कोई नैतिकता नहीं रहेगी। अब इससे अधिक स्पष्टता तो और कहीं नहीं होगी। जहां स्पष्ट करने के लिए भी कुछ नहीं बचा, वो अद्वैत का स्तर है,
वह अद्वैत की स्थिति है। सभी ज्ञानियों को इसमें रहना चाहिए। योगेश ने कुछ लिखा है, अनुभवकर्ता का महत्व माया का अनुभव करने के लिए ही है, इस पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। देखिए, आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अर्थहीन है। अनुभवकर्ता का कोई महत्व नहीं है, न माया का महत्व है, न आनंद में रहने का महत्व है, न आनंद खोने का महत्व है। यदि आपको अर्थ या उद्देश्य या महत्व जानना है तो अद्वैत का स्तर छोड़ना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा थोड़ा। द्वैत में इस बात का महत्व है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अद्वैत में नहीं, द्वैत में इसका अर्थ है कि अनुभवकर्ता को अनुभव हो रहे हैं मिथ्या के, इसके माया के। यहाँ पर अर्थ है थोड़ा बोलने में। अद्वैत में अर्थहीन है। देवी की बात या सेवा कार्य की बात माया के स्तर पर इसका अर्थ है, जैसा कुछ उद्देश्य है माया के स्तर पे, मनुष्य के स्तर पे, अस्तित्व के स्तर पे कोई अर्थ नहीं है, करने का कुछ प्रयोजन नहीं है, न सेवा न ये न वो। जब आप दुख और सुख के स्तर पर आ जाते हैं, चित्त निर्मित जो है, वहां साक्षी भाव का अर्थ है। यहाँ जो चित्त निर्मित है, जिसकी वजह से दुख का निर्माण हो रहा है, सुख का निर्माण हो रहा है, अहम भाव है, वहां पे साक्षी भाव का अर्थ है। अस्तित्व के लिए, ब्रह्म के लिए साक्षी भाव तो बेकार है, पूरी तरह बेकार है। ब्रह्म के लिए साक्षी भाव कौन है जो साक्षी भाव में आएगा? वृत्ति है एक तरह की जो आती जाती है। साक्षी भाव भी मिथ्या है, जो बदल गया वो मिथ्या है। साक्षी भाव तो रोज बदलता है, सभी की ये शिकायत होती है कि होता नहीं है वो। फिर हम इतना क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि माया के स्तर पर यही महत्वपूर्ण लगता है, और तो कुछ होता नहीं। न कोई अज्ञानी है न कोई ज्ञानी है, तो फिर हम दूसरों को सिखाने में सारा जीवन क्यों लगा देते हैं? न केवल एक जन्म, कई गुरुजन, कई जन्मों से यही चल रहा है उनका कार्यक्रम। क्यों? उनको पूरी तरह पता है ये सब बेकार है, न किसी को ज्ञान हुआ है न किसी को अज्ञान हुआ है, सब मिथ्या है, स्वप्न का भाग है। गुरु भी स्वप्न का भाग है, गुरु भी मिथ्या है, लेकिन ऐसी मिथ्या है जो सत्य के दर्शन कराती है। सत्य के दर्शन क्या है? यही जानना कि जानने कुछ नहीं, जो जाना गया है उसको त्याग दो, यही गुरु कहता है। तो योगेश का जो भी विचार चल रहा है वो इसलिए है क्योंकि अभी तक द्वैत, अद्वैत, माया, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भेद नहीं किया आपने, सब मिल गया, खिचड़ी हो गया। तो बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो देखिए। क्या कोई लिंक भेज सकता है बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो का? जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो ऐसे उलझा रहेगा। ज्ञान मार्ग भी उसका, ज्ञान मार्ग में भी स्पष्टता नहीं आएगी उसके। हाँ, ये देखिए अश्विन ने भेज दिया है, सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि ये तो कार्यक्रम का भाग भी नहीं है, तो कार्यक्रम बहुत पुराना है हमारा, ये वीडियो एकदम नया नया बना है। हाँ, कार्यक्रम में बहुत जगह बता दिया गया है कि देखिए अद्वैत में ऐसा होगा, द्वैत में ऐसा होगा और ये आदि आदि, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोगों में अज्ञान बच जाता है कि वो कहते हैं कि आज गुरु ने ये कह दिया, कल गुरु ने वो कह दिया, आज बोल रहे हैं सत्य ढूंढो, कल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसका क्या रहस्य है? और ये हमारे मार्ग में नहीं है, सभी मार्गों में ऐसे ही। तो सीढ़ी दर सीढ़ी पायदान है, ये कहाँ ले जाती है पायदान? संपूर्ण त्याग में जो भी आपने जमा किया था थोड़ा 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 करके हटाया जा रहा है। हम देख सकते हैं सब हटा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो है, खत्म कहानी। माधुरी ने पूछा है कि द्वैत को जाने बिना अद्वैत को जाना जा सकता है? देखिए ध्यान दीजिए, अद्वैत अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। द्वैत को थोड़ा बहुत जाना जा सकता है, माया को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। ठीक उल्टा है जो आपने सोच रखा है कि देखिए माया तो माया मिथ्या, उसको ज्ञान नहीं होगा, द्वैत में थोड़ा बहुत पता चल सकता है, लेकिन मुझे अद्वैत का पूरा ज्ञान होगा, सत्य पता चल जाएगा। ठीक उल्टा होगा। जैसे जैसे आप ज्ञान मार्ग के आखिरी पायदान में पहुंचेंगे, आपका सारा ज्ञान उड़ जाएगा, भाप बन के गायब, आपका सारा सत्य बिखर जाएगा, आपकी सारी बुद्धि बेकार हो जाएगी। वहां तो चलती नहीं है बुद्धि, वहां तो अनुभव भी नहीं है। जानने का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो जब अनुभव ही नहीं है तो ज्ञान किसका होगा? जब चित्त वृत्ति ही अस्त व्यस्त हो गई है, अब क्या, अब उसको क्या पड़ी कुछ ज्ञान व्यान की? तो आपका प्रश्न अर्थहीन है। देखिए अद्वैत का ज्ञान किसी और ज्ञान पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो ज्ञान का त्याग है। ज्ञान का त्याग कब किया जा सकता है? अभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन करेंगे नहीं। बुद्धि बहुत चलती है, बुद्धि बहुत बोलती है, उसको शांत करना पड़ता है।
शांत करने का तरीका है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ज्ञान के साधन, सत्य के मानदंड। उससे शांत हो जाती हो, सारा ज्ञान हो जाता है जो होना है। बुद्धि को जो जानना है वो जान लेती है। उसके बाद चुप, क्योंकि पता चलता है वो सब बेकार है, कचरे का ढेर है वो सारा ज्ञान। सारे शास्त्र कुछ नहीं, पोथी पत्र है। उन काले अक्षरों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर उन्होंने, उन अक्षरों ने सफाई का काम नहीं किया, आपके अंदर कुछ भर दिया है कुछ, तो अज्ञान से भी बुरी स्थिति हो गई, जो हम उस दिन बात करते हैं अर्धज्ञानी। इसलिए मैं कोई किताब नहीं पढ़वाता किससे, कि कहीं अर्धज्ञानी ना हो जाए पढ़ के, लोग पढ़े लिखे ना हो जाए। पढ़ाई लिखाई छोड़नी है, शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। महेंद्र ने कहा कि अज्ञता में आ जाना ही ज्ञान मार्ग का अंत है। बिल्कुल सही बात। ज्ञान नहीं होगा ज्ञान मार्ग में, कोई ज्ञान नहीं होगा, मान्यताओं का नाश हो जाएगा। जो अज्ञता जिसे हम कहते हैं वही संपूर्णता है। न जानना ही मेरा स्वभाव है। जानना विकृति है। अज्ञानम मलम ज्ञानम मलम, दोनों ही त्यागना है। ज्ञान का उपयोग ज्ञान से छुट्टी पाने के लिए किया जाता है, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। बड़ी विचित्र बात है, गुरु एक तरफ कहता है ज्ञान ले लो ज्ञान ले लो, पीछे पड़ा है, दूसरी तरफ वो ये सब बोलता है कि ज्ञान नहीं होगा, हटाओ इसको, मैल है ज्ञान। तो ये दो चरण है। देखिए, पहले ज्ञान बढ़ाया जाता है, बाद में घटाया जाता है। जब ज्ञान बढ़ रहा होता है तो अज्ञान का नाश हो रहा होता है, जब घट रहा होता है तो ज्ञान का नाश हो रहा होता है। तो बहुत से लोग अभी पहले चरण में हैं, और उसके भी पहले हैं, शून्य चरण में है, जहाँ पे कि उनको ज्ञान अज्ञान क्या है ये भी नहीं पता। अंधविश्वास मान्यताओं के सागर में पड़े हैं बेचारे। तो वहाँ कोई उपदेश नहीं दिया जाता। जैसे ही आपकी रुचि हो जाती मुझे ज्ञान चाहिए, हाँ अब मार्ग खुला है बेटा आ जाओ, लेकिन आपको धो पोछ के साफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे झाड़ू ध्यान रखना, मूर्ति ध्यान रखिए गुरु की। वो झाड़ू केवल अज्ञान नहीं साफ करता, ज्ञान भी साफ कर देता है, खाली कर देता है। इस खालीपन में अज्ञता है, जानने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, अनुभव करता न कुछ जानता है न उसको जानने की इच्छा है। क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या विवेक है क्या अविवेक है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। ये सब तमाशा या सपने में हो रहा है, वहां से निकालना आपको गुरु का काम है। तो जो भी प्रपंच सही समझता है वो रच दिया जाता है। सभी शिक्षाएं झूठी हैं, सभी मार्ग झूठे हैं, गुरु झूठी झूठ बोलता है। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि विवाद खड़ा कर देना भी एक प्रपंच है ना। अगर मैं ये बोलूँ ही नहीं तो कोई सोचेगा भी नहीं इस बारे में, और जो सोचेंगे उसमें 100 में से 1 पहुंच पाएगा, वही गुरु की सफलता है। अजय ने कहा है, हम ज्ञान मार्ग पर हैं तो हमारे कर्मों का फल है या आपने हमें चुना है? ज्ञान मार्गी को आखिर में अपना ही ज्ञान क्यों आड़े आता है? मैं ये नहीं कहूँगा कर्मों का फल है, कृपा है। कृपा, जो फल तैयार है वो मीठा हो जाता है, अब उसको चुन लिया जाता है तो ये अपने आप होता है ना, ये कृपा है। तो कृपा उसी पर होती है जो गुरु खोज रहा है, जो मार्ग खोज रहा है, और उसी को चुना जाता है जिस पे कृपा होती है। बड़ी अजीब बात है। ज्ञान मार्गी को आखिर में अपना ज्ञान क्यों आड़े आता है? तो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान आड़े आता है। ज्ञान तो नाश है, नाश, खाली कर देना ज्ञान है। वो जब है नहीं तो आड़े कैसे आएगा? जो भी आड़े आता है वो अज्ञान ही आता है। जब तक आप अज्ञान को ज्ञान समझ के बैठे हैं वो परेशान करता रहेगा, वो प्रगति नहीं होने देगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वो प्रश्न ही धुल जाता है, वो प्रश्न ही नष्ट हो जाता है। अगर मैं प्रश्नों के उत्तर देने लगूं तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, उस कहानी में अष्टवक्र ने जनक से कहा था कि अपना राजपाट दे दो। जनक ने सोचा होगा बहुत लालची है तो गुरु दक्षिणा में पैसे नहीं राजपाट ही मांग रहा है, फिर क्या शरीर भी दे दो। लेकिन वो बहुत बड़े साधक थे, वो जनक जो है अपने आप में गुरु है। उन्होंने कहा ले लो, मन भी दे दो, हाँ ये भी ले लो, अब जो तुम हो वही तुम्हारा स्वरूप है। ये आत्मज्ञान उन्होंने दे दिया था 5 मिनट में जनक को। वो जनक उनके चरणों में गिर गया, ना उनका राजपाट कहीं गया ना शरीर कहीं गया। तो यहाँ अष्टवक्र ने उनको खाली कर दिया था, ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाले बहुत पंडित बैठे थे वहाँ पे, कोई ज्ञान नहीं दे पाया। ज्ञान दिया नहीं जाता वो हर लिया जाता है, जो भी आपके पास है वो ले लिया जाता है, उसी को हम ज्ञान का नाम देते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि मैं सब छीन लूँगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको क्या झूठ बोलता हूँ, मैं बहुत कुछ दूंगा आपको, आ जाओ सारी इच्छाएं भी पूरी कर दूंगा। तो जीव बेचारा फंस जाता है इसमें, अंत में शून्य, क्योंकि शून्य तो शून्य ही अंत है, शून्य ही आदि है, शून्य ही अंत है, वही दिखा दिया जाता है। इतना सा है अध्यात्म, इतना सा है मार्ग, इतना सा है ज्ञान।
इसलिए शून्य का चिन्ह घेरा है, जहाँ से शुरू होता है ठीक आगे वहीं खत्म होता है, वहीं पूर्ण होता है वो, इसलिए शून्य ही पूर्ण है। कुछ लोगों का घेरा छोटा सा होता है, कुछ लोग बड़ा घेरा बनाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, कोई बात नहीं, जाओगे कहाँ, यही आओगे, शून्य तो शून्य में ही आएगा ना, कहाँ जाएगा। तुम्हारी कोशिश होती हो थोड़ा कम घूमे फिरे, कम भटके। बहुत से लोगों को ये इसको भी सुनने में बड़ी तकलीफ होगी, हाँ शून्य तो है लेकिन फिर जगत भी तो है, शरीर भी तो है, मुझे भी दुख हो रहे हैं, सुख हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, शून्य कहाँ है फिर। तो अभी भी वो घेरे में ही है अभी भी लौटे नहीं है शून्य में, सुन लिया कहीं से शून्य है, ये जान जाना है कि ये सब जो हो रहा है वही तो शून्य है, ये जान जाना है कि यही तो मिथ्या है, यही घेरा पूर्ण कर लेना है, इससे मुक्ति नहीं है। अगर आप पुरुष हैं, आपको कोई कहते कि तुम स्त्री हो, अब आपको कितने दिन लगेंगे पुरुष बनने में, कहाँ चक्कर मारने पड़ेंगे, कौन सा योग करना पड़ेगा, कौन सी साधना करनी पड़ेगी पुरुष बनने की, ये जान जाना है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, खत्म, जो है पहले से है। तो ज्ञान मार्ग में छोटा कर दिया जाता है घेरा कि पहले से ही हो बेटा, कुछ मत करो। लेकिन जिसने मन ही मन मान रखा है कि जो लोग कह रहे हैं वो सत्य है, अब उसको तो घूमना ही पड़ेगा, अब तो घूमता रह जाएगा, वो स्त्री बन बन के घूमता रहेगा कि कोई मुझे पुरुष बना दे। कौन सा मार्ग अच्छा है स्त्री से पुरुष बनने के लिए जितना लंबा होगा, जितना कष्टदायी होगा, उतना अच्छा होगा। तो ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं इस दुनिया में, इसलिए अध्यात्म लंबा चलता है। ज्ञान मार्ग कुछ नहीं करता, जिस दिन शून्य जान लिया उस दिन शून्य हो गया, खत्म। सभी मार्ग जानने में बाधा हटाने के मार्ग हैं, शुद्ध करने के मार्ग हैं। कभी कभी वो मार्ग ही अशुद्धि हो जाता है, इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है। केवल गुरु ही देख पाता है ये बातें। वो क्यों देख पाता है? वो सब कर चुका है, सारी गलतियां कर चुका है, उसको अपने गुरु से झाड़ू डंडे सब कुछ मिल चुका है पहले से। पुष्पेंद्र ने पूछा है, ब्रह्म ज्ञान में अनुभव करता और अनुभव के बीच में ब्रह्म बनने वाला कौन है? जब अनुभव करता और अनुभव का विलय हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मावस्था या अद्वैत अवस्था, एकता, शून्यता। दोनों ही नहीं रहते, लेकिन क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, अनुभव क्रिया रहती है। वो अनुभव क्रिया ही ब्रह्म है, वो अनुभव क्रिया ही अस्तित्व है, अस्तित्व की अवस्था है जिसमें होना मात्र है, जिसमें द्वैत नहीं है। अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद करने वाला कोई नहीं है। जैसे ही उसका भेद होता है, दोनों एक के दो होते हैं, अज्ञान प्रकट होता है कि अनुभव अलग, अनुभवकर्ता अलग, और वो अनुभव क्रिया को भुला दिया जाता है और सारा ध्यान अनुभव पर चला जाता है। ये है अज्ञान अवस्था, इसको हम कहते हैं अविद्या। पूरी तरह से प्रक्षेप हो गया है माया का उस जीव पर। तो ब्रह्म ज्ञान में हम इसे उल्टा कर देते हैं, ये प्रक्रिया उल्टी कर दी जाती है। समावेशी ध्यान से आपका सारा ध्यान वापस खिंच जाएगा अनुभव क्रिया की तरफ, और वहां पे अगर चित्तवृत्ति को भी मिला दिया जाए समावेशी ध्यान में तो आप देखेंगे केवल अनुभव क्रिया बची है। अब न कोई दृश्य है न कोई दृष्टा है, या फिर दोनों है लेकिन भेद नहीं है, अलग अलग से नहीं दिखेंगे, अलग अलग से नहीं जाने जाएंगे। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो अब ब्रह्म बनने वाला कौन है? ब्रह्म पहले से है। ये बनने वाली चीजें बाद में आती है कि एक चीज ब्रह्म में से एक भाग ब्रह्म का वो अनुभव बन जाता है, एक भाग अनुभव कर्ता बन जाता है, और वो अनुभव जो जीव रूप और जगत रूप में प्रकट है, अनुभव कर्ता को दिखने लगते हैं वो अनुभव। ये बनता बाद में है, होता पहले है। अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ क्रिया होगी, और वो जो भी द्वैत है वो ब्रह्म बन जाएगा, दोनों में से एक चीज ब्रह्म बन जाएगी। तो ये सोचना गलत है, क्योंकि पहले से जो है अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ होता है जो पहले से है, वो पहले से है, वो कुछ बनकर नहीं होता। अस्तित्व कुछ बनकर नहीं बनता, वो जो है पहले से है, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्मन अर्थात जो है सबसे बड़ा। तो उल्टा है, बाकी चीजें बनती बिगड़ती है, ब्रह्म वैसा ही रहता है, नित्य है, और ये ब्रह्म ही अनुभवकर्ता के स्वरूप में देखा जाता है। जैसे एक सिक्के को दो स्वरूपों में आप देख सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं, दो चेहरे होते हैं उसके, लेकिन सिक्का तो एक ही है। इसी तरह से ब्रह्म को आत्म और माया के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में पाया जाता है। अनुभव क्रिया की स्थिति में ये ज्ञान होता है कि दोनों अलग नहीं है। और भी बहुत से तरीके हैं, केवल ये समावेशी ध्यान का तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं जिससे कि एकता का ज्ञान संभव है। वो एक हुआ नहीं जा सकता, ब्रह्म बना नहीं जा सकता, वो आप पहले से हैं। जो भी ब्रह्म बनाने का प्रयास कर रहा है, कुछ मिला के कुछ योग करके, अज्ञानी। और वो जो एकता है ब्रह्म की, जो अद्वैत है, वो हमेशा द्वैत रूप में ही दिखेगी, क्योंकि चित्त यही कहता है। चित्त और कुछ देख नहीं सकता, अद्वैत नहीं देख सकता चित्त।
अद्वैत का ज्ञान नहीं करा सकता चित्त, वो भेद ही करता है। जैसे मिट्टी का घड़ा पूर्ण होते हुए भी, एक होते हुए भी, कभी नाम रूप और कभी मिट्टी ऐसे दिखाई देगा, कभी नाम रूप कभी तत्व, दो में विभाजित हो ही जाता है। चित्त कार्य ही है, बिना चित्त के ना कोई अनुभव होगा ना कोई ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा द्वैत का होता है, अद्वैत का नहीं। और द्वैत का भी ज्ञान बड़ा सीमित होता है। आपको इतना ही ज्ञान होगा कि हाँ अनुभव करता है जो ब्रह्म स्वरूप है, और इतना ही ज्ञान होगा कि अनुभव है जो नाद मात्र है, ब्रह्मनाद ही है। और ये सब है क्या, वो कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अस्तित्व में ज्ञान नहीं है। अस्तित्व में केवल होना है, जो है बस वो है, उसका ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाश कर देना है, बस उससे ज्यादा है नहीं। शुद्ध स्वरूप में आ जाना, और कुछ मालूम नहीं चलेगा, और कुछ जमा नहीं होगा स्मृति में। जब आप ब्रह्म स्वरूप में होंगे, स्मृति का वहां पे कोई कार्य नहीं बचेगा। विराट ने कहा मुझे हर चीज लगता है एक ही है, लगता है सब में स्वयं को वहीं पाता हूँ, अनुभव क्रिया दिखाई देती है, परंतु स्वयं को अनुभव करता नहीं समझ पाता ये क्या है। तो बहुत आसान है, अनुभव करता ही ब्रह्म है, अनुभव करता ही अनुभव क्रिया है, और अनुभव करता ही अनुभव है। यदि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे अनुभव करता अलग से दिख जाएगा, बिना अनुभव के, बिना अनुभव क्रिया के, बिना अस्तित्व के, तो फिर आपने एकता को जाना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं, फिर आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान क्या कहता है कि जिसको भी अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है। अब आपको देख लेना है, एक जान लेना है कि अनुभव हो रहे हैं, और वो किसको हो रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्म, या हम कभी कभी कहते हैं आत्मन, दोनों एक ही है। अस्तित्व कई नाम है, इसलिए बड़ी उलझन हो जाती कभी कभी कि नाम अलग हो गया तो हम समझते वस्तु ही अलग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ही अस्तित्व हूँ, सारे अनुभव अस्तित्व को ही होते हैं, अर्थात मुझे ही होते हैं। अनुभव करता मैं स्वयं हूँ, इससे ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आपने कहा स्वयं को वही पाता हूँ मैं जहाँ पे अनुभव हो रहे हैं, तो वो अनुभव करता ही, स्वयं मतलब अनुभव करता कोई पाते हैं। अब हो सकता है कि आप अनुभव करता हो किसी वस्तु के रूप में ढूंढ रहे हो, किसी अनुभव के रूप में ढूंढ रहे हो, तो कभी नहीं मिलेगा। न वो अनुभव है, न वस्तु है, न उसे पाया जा सकता है, न उसे देखा जा सकता है, न उसे जाना जा सकता है। परिभाषा बड़ी स्पष्ट है कि जिसको अनुभव होते हैं वो अनुभव करता है, और वो मैं हूँ। अब मैं हूँ या नहीं, इतना प्रश्न करते ही आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। और यदि बुद्धि ऐसे ढूंढ रही कि मैं तो हूँ लेकिन अनुभव करता कहाँ है, तो फिर तो मैं को कुछ और मान लिया गया है। जो अनुभव कर रहा है वो मैं हूँ, बहुत आसान। तो विराट को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप कार्यक्रम में हैं तो क्रमबद्ध चलिए, और अगर कार्यक्रम में नहीं है तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए, पता चल जाएगा। और अगर दोनों नहीं करना चाहते तो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला क्रम से देख लीजिए। सबसे अंत में आता है आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान। वहाँ पे अभी फिलहाल यही व्यवस्था है कि वो सबसे अंत में आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अनुभव करते से क्या संबंध है, और मेरा अस्तित्व के साथ क्या संबंध है, ये अंत में बताया जाता है। तो या तो क्रम से चलिए और बीच बीच में अनुमान लगाना बंद कर दीजिए, या फिर अनुशासित चलिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई ज्ञान नहीं होता जब तक गुरु के निर्देश में आप आगे नहीं बढ़ते। अज्ञान ही अज्ञान होगा, यहाँ तक कि वो अद्वैत की सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो गुरु के निर्देश पर नहीं चलता, मैं तो उस ज्ञान मार्ग मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान शून्य नहीं होगा उसका। तो मुझे विराट का तो पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से ज्ञान नहीं होता। इनका दूसरा प्रश्न है, अनुभव कर्ता एवं अनुभव क्रिया दोनों का साथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक को मिथ्या होना चाहिए। अगर कहे कि अनुभव कर्ता द्वैत में है एवं अनुभव क्रिया अद्वैत में, और दोनों की तुलना संभव नहीं, तो प्रश्न उठेगा कि द्वैत एवं अद्वैत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक को मिथ्या होना होगा। कृपया प्रकाश डालें। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि अनुभव कर्ता और अनुभव क्रिया दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अनुभव क्रिया वो है जहां अनुभव कर्ता और अनुभव विलीन हो गए हैं, तो है वहां पर भी अनुभव करता है, बस वो भेद नहीं है तो वो वहां पर वो विलीन हो चुका है, विलीन रूप में है। जैसे आप पानी में रंग डालें तो वो रंग पानी में घुल जाता है, पानी रंगीन हो जाता है। क्या आप कहेंगे कि वो रंग नहीं है? वहां पे रंग तो है, बस वो अलग से नहीं है, वो पानी में विलीन हो गया है, एक हो गए दोनों, अब अलग नहीं किया जा सकता उनको। इसी तरह से अनुभव और अनुभव कर्ता अनुभव क्रिया में विलीन है। जब वो विलीन हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम नाम दे देते हैं, उसका नाम है अनुभव क्रिया। कोई अलग से क्रिया नहीं है, कोई अलग से अस्तित्व के बाहर ये कोई चीज नहीं है। जैसे
एक सिक्का है, उसके दो चेहरे हैं। क्या हम कहेंगे चेहरा अलग है और सिक्का अलग है? नहीं, जब सिक्के को देखते हैं तो वो चेहरे विलीन हो गए हैं सिक्के में। जब मैं कहता हूँ सिक्का, तो दोनों चेहरे उसमें साथ में होते हैं, उस शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या ऐसा कोई सिक्का होगा जिसका कोई चेहरा नहीं होगा, या कोई ऐसा सिक्का होगा जिसके दोनों पक्ष सिक्के से अलग हैं? ऐसा संभव नहीं। फिर वो कोई और ही वस्तु होगी, वो सिक्का नहीं होगा। इसी तरह से जैसे स्वर्ण है, आभूषण है, क्या हम कहते हैं कि नहीं गहना अलग है वो और सोना अलग है? नहीं, दोनों है वहां। इसी तरह से अनुभव कर्ता, अनुभव क्रिया, अनुभव सब एक ही है। चित्त में एक बड़ी विचित्र सी योग्यता है कि वो जो पूरा है, पूर्ण है, उसके भाग कर सकता है, उसको नाम रूप दे सकता है। जैसे गहना है, उसको वो कह सकता है कि गहना है, उसको सोना कहने की जगह उसको गहना कह सकता है। अब तरह तरह के गहने हो सकते हैं, इसलिए भेद हो सकता है, इसलिए उसको भाषा के रूप में बताया जा सकता है। लोगों को समझ में आएगा कि अब ये अंगूठी है, वो हार है, वो चूड़ी है, वो ऐसा है वैसा है। अगर मैं सभी को सोना 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 कह दूं तो शायद ही समझ में आए किसी को। इसीलिए हम अनुभव क्रिया को कभी अनुभव करता, कभी अनुभव, कभी ऐसा, कभी वैसा नाम दे देते हैं। अब समझ में आता है, अब बात करने में आसानी होती है। अनुभव क्रिया में न मिथ्या है न सत्य है, और मिथ्या भी है और सत्य भी है। इसलिए क्योंकि वो अद्वैत है। अनुभव कर्ता में केवल सत्य है, मिथ्या नहीं है, और अनुभव में केवल मिथ्या है, सत्य नहीं है। जब दोनों विलीन हो जाते हैं तो अनुभव क्रिया है, इसलिए उसमें दोनों है। और क्योंकि दोनों एक साथ होना अर्थहीन सा है हमारी बुद्धि के लिए, तो हम उसमें एक और वाक्य जोड़ देते हैं कि दोनों नहीं भी हैं। अभी आप उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जिसे हम अद्वैत का स्तर कहेंगे, बुद्धि के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप अनुभव क्रिया का विश्लेषण बुद्धि के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अर्थहीन होगा। और इसी तरह के अर्थहीन वाक्य बुद्धि से निकलेंगे। प्रयास करके देखिए, बुद्धि के ऊपर रहने का प्रयास कीजिए, चेतना में रहने का प्रयास कीजिए, जहां पे केवल अनुभव क्रिया है, जहां पे न सत्य है ना असत्य है, ये भेद नहीं है। जहां पे ना अनुभव करता है ना अनुभव है, ये भेद नहीं है। इस अवस्था में जब आप रहने लगेंगे, हो सकता है भविष्य में कभी हो जाए ऐसा शशांक के साथ, अभी तो पूरी तरह से वो बुद्धि के स्तर पर ही अटके हैं। तो कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए आपको अनुभव क्रिया क्या है समझ में नहीं आती, क्योंकि चेतना शून्य है। आप स्मरण में रहिए, समाधि में नहीं। समाधि किसी काम की नहीं है मेरे हिसाब से। क्या काम की अनुभव क्रिया आपके? मनुष्य रूप में किस काम की वो? उसे ज्ञान भी किस काम का है? यदि वो ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊपर होता तो मैं रोज आपको वही बताता, लेकिन मैं आपको रोज क्या बताता हूँ? आपका मूल रूप, आपका स्वरूप, रोज आपको आत्म साक्षात्कार ही देता हूं मैं, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर पहुंचने कोई मार्ग नहीं है, एकता तक पहुंचने कोई मार्ग नहीं है। मैं कितना भी बोल लूं, कोई भी नहीं पहुंच पाएगा वहां, क्योंकि वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, बोलने से नहीं दिया जा सकता। जैसे अंधे को कितना भी आप बता दें कि चांद और तारे क्या होते हैं, उसको नहीं समझ में आएगा। चांद छू भी नहीं सकता उसको, कहाँ है किस दिशा में है कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, उसे कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसको आंखें मिलती है, उसको अब बताना भी नहीं पड़ता वो क्या है, इसका नाम रख दिया है बस, चांद और तारे। अब उसको नहीं बताना पड़ता क्या है। इसी तरह से अनुभव क्रिया या समाधि या कैवल्य स्थिति है जिसके बारे में किसी को बताना नहीं पड़ता, वो अभी आपके सामने है। बहुत लोग जानते भी होंगे वो क्या है, और जो नहीं जानते वो उस अंधे की तरह है जो शब्दों में ढूंढ रहे हैं उसका अर्थ। शब्दों का अर्थ तभी होता है जब उसके पीछे अपरोक्ष अनुभव हो। अब अनुभव क्रिया में तो अनुभव भी नहीं होता वो स्थिति बुद्धि के परे है। वहां पे ये बुद्धि ने अभी तक भेद नहीं किया है कि अनुभव क्या है और अनुभव करता क्या है। ये भेद दार्शनिक करता है, आम जनता भी नहीं करती है भेद। ये बड़ा भेद है, ये बड़ी बुद्धि है। और अनुभव क्रिया अभी जो सामने है वो है, उसमें ये भेद है। जो बुद्धि के स्तर पर है वो उसके पार नहीं जा पाएगा, इसलिए प्रयास न करें, शब्दों से नहीं समझ में आएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे उसका उत्तर यही आएगा कि उसमें न मिथ्या है न सत्य है, न अनुभव है न अनुभव करता है। और उसमें ये भी जोड़ दिया जाएगा, उसमें अनुभव भी है, उसमें अनुभव करता भी है, उसमें सत्य भी है, उसमें मिथ्या भी है। ये वाक्य उनके लिए है जो बुद्धि के स्तर पर अटके हैं। और ये वाक्य इसलिए कहा जाता है ताकि बुद्धि यहाँ बंद हो जाए, सोचना बंद कर दे वो,
और 90% ये होता है कि और सोचने लगते हैं वो। उसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन प्रज्ञा प्रकट होगी, एक दिन आपके आध्यात्म मार्ग पर चलते चलते गुरु कृपा होगी और ये भेद मिटेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके बस में नहीं है। आप वहां रहिए जो आपके बस में है, जो आपकी योग्यता है। यदि आत्मज्ञान हो गया है तो आत्मस्मरण में रहिए, चेतना में रहिए, बाकी प्राकृतिक है। जैसे हमारी इच्छा आम खाने की हो तो हम हवा में से आम प्रकट नहीं कर सकते। वो प्राकृतिक रूप से जब पेड़ उगता है, बड़ा होता है, मौसम आता है, तब उसमें आम आता है और वो तब पकता है, तब खाया जा सकता है। आप बीज डालने का काम कर सकते हैं, वो आपके बस में है, वो आपके अधिकार में है। फल खाने का काम नहीं कर सकते। जब प्रकृति चाहती है तब वो फल बनाती है और तब आता है। कुछ पेड़ों में तो आता भी नहीं है। तो ऐसे बीज डाल दीजिए। बीज है चेतना का बीज, बीज है आत्मज्ञान का बीज। जिन्होंने भी ये दोहरी विधि अपनाई है, बनाई है, जो आविष्कार किया था शंकराचार्य से भी पहले हुआ है, आत्मज्ञान उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, ये 2 चरणों की विधि बनाई है। उन्होंने बहुत हजारों वर्ष के अनुभव के बाद ये बनाई है। उन्होंने देखा कि सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे बौद्ध मार्ग या आदि किसी मार्गों में बताया गया है कि ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आत्मज्ञान वगैरह किसी काम का नहीं है, छोड़ दीजिए, सीधे वहां उस अवस्था में आ जाइए जो शून्यता की अवस्था है, अनुभव क्रिया शून्यता की अवस्था है। तो उसमें ऐसा हो गया है कि अब शास्त्रों में तो लिखा है, बौद्ध शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, लेकिन होता है क्या? बौद्ध मार्गी को शून्यता पता है क्या? नहीं, शून्यता का ज्ञान शून्य है वहां पे। अद्वैत क्यों सफल हुआ है कि 2 चरणों में हम जाते हैं वहां। पहले आत्मज्ञान, फिर प्रतीक्षा करते हैं हम कि एक दिन वो प्रकृति या वो चित्त इस स्तर पर पहुंचेगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे बड़े होने के बाद ही कुछ सीख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। ये विकास क्रम है, एक बार में नहीं होता, हमारे करने से नहीं होता। जो विकास क्रम की इस अवस्था में पहुंच गया है उसको केवल इशारा करना होता है कि देखो ये चेतना है, ये अनुभव है, ये अनुभव क्रिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अनुभव और अनुभव कर्ता में अंतर नहीं है, ये अद्वैत की स्थिति है। और जो वहां पर होता है उसको तुरंत समझ में आ जाता है क्या है। उसका विकास क्रम में वो उस स्थिति पर पहुंच चुका है। और इस स्थिति पर पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है गुरु कृपा, गुरु क्षेत्रीय कृपा। गुरु व्यक्ति की नहीं। गुरु व्यक्ति कुछ भी करता है बैठकर, कुछ नहीं होगा उस शिष्य का। ये सब बातें ध्यान में रखिए। आपको मैंने गुरु मंत्र दे दिया है, अब वहां से भटकना नहीं है, वहां से हिलना नहीं है। वो गुरु मंत्र है स्मरण में रहना। किसके स्मरण में रहना? आत्म के, अनुभवकर्ता के। और वो क्या है उसका सारा पाठ पढ़ा दिया गया है, क्या नहीं है वो भी बता दिया गया है। किस चक्कर में रहना है वो आपको बता दिया गया है, किस चक्कर में नहीं पड़ना है वो भी बड़ा साफ बता दिया गया है। माया के चक्कर में मत पड़िए, समाज के चक्कर में मत पड़िए, व्यक्तियों के चक्कर में, गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए। पूजा पाठ भजन कीर्तन सब बकवास है। साधक को एक ही जगह स्थित रहना है। तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, ये स्वप्न अवस्था सूक्ष्म अवस्था है, सब बकवास है, किसी काम का नहीं है ये सब। जो गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है स्मरण में रहना, ये बहुत अच्छे से आपको घुट्टी बना के पिला दिया गया है। बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग जानते हुए भी प्रयास नहीं कर रहे। मैंने तो कहा था प्रयास से नहीं होगा, प्रयास से समाधि की स्थिति नहीं आती, अनुभव क्रिया समझ में नहीं आती। फिर ये प्रयास किस बात का करवा रहे हैं? मैं उसका प्रयास नहीं करवा रहा। जो बार बार भूल जाते हैं आप, वो प्रयास है यहाँ पे, वो ही आपकी साधना है, और कोई साधना नहीं दी गई आपको। क्या मैंने कहा आपको समाधि में रहना है, अनुभव क्रिया में रहना है? कभी नहीं। मैं जानता हूँ उस पर नहीं रह सकता, ये मनुष्य नहीं रह सकता उसमें। उसका चित्त है वो विभाजन करता ही है। एक पल के लिए उसको आभास सा होता है कुछ अजीब सा कि सारा भेद मिट गया है। वहां चित्त थोड़ी देर स्थिर हो जाता है, जैसे नींद में चला गया हो जागते हुए, लेकिन भेद बंद नहीं होता, वो वापस आ जाता है, भेद शुरू हो जाता है। ये प्राकृतिक है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाते। न जीव रहता न उसका शरीर रहता। बहुत अच्छी बात है कि उस अद्वैत अवस्था में टिक नहीं सकता चित्त। जो वहां स्थापित रहना चाहते हैं उनको विकास क्रम में थोड़ी प्रगति करनी पड़ेगी, मनुष्य रूप छोड़ना पड़ेगा। फिर वहां जीवित रहने का कोई मामला नहीं है।
ये संघर्ष नहीं है जीवन का, तो वहां पर उस अवस्था में विलीनता संभव है, अभी नहीं। वो भी वहां पर भी कोई करने वाला नहीं है। देखिए, करने वाला तो अभी भी नहीं है, करता तो अभी भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा ये प्रयास? कौन विलीन होगा? कोई नहीं। इसलिए आपको मार्ग दे दिया गया है। कर्ता भाव को त्याग कर, सब करना वरना छोड़कर स्मरण में रहिए, चेतना में रहिए। मैं क्या हूं, ये बार बार दोहराना है, बोलना नहीं है। उस अवस्था में आ जाना है, छूटे तो वापस आ जाना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सत्य मिथ्या सब छोड़ दीजिए। सब आपको बता दिया गया क्या सत्य है क्या मिथ्या है। उसको आगे खींच के ले जाना अनुभव क्रिया में या समाधि में या इधर या उधर, उससे कोई फल नहीं आएगा। वो बुद्धि की उलझन बढ़ाएगा बस, क्योंकि बुद्धि रुक गई है, उसको अपनी सीमा दिख गई है। अभी भी वो खींचना चाहती है, उसको द्वैत को अद्वैत में खींच के ले जाना चाहती है, जैसे शशांक के साथ हो रहा है। अगला प्रश्न है, अनुभव क्यों होते हैं जबकि सब शून्य है? इसमें उनको आधे नंबर मिले। कुछ बताने का प्रयास किया कांति ने, तो इसका सही उत्तर ऐसा आ सकता था कि क्योंकि क्यों प्रश्न है। क्यों अर्थात हम कारण ढूंढ रहे हैं। हम सभी जानते हैं अनुभव का कोई कारण नहीं है, कारणहीन है। माया का कोई कारण नहीं है, कारण स्वयं माया है। हम कहते हैं मिथ्या कारण भी मिथ्या है, सत्य कारण नहीं हो सकता मिथ्या का। इस तरह से क्यों होते हैं छोड़ दीजिए, बस होते हैं। और फिर मैंने उसमें एक घुमाने के लिए लिख दिया था कि सब कुछ शून्य है, क्यों होते हैं। ये जानने के लिए प्रश्न किया गया है कि सामने वाले को शून्यता का अर्थ पता भी है या नहीं। शून्यता का अर्थ ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। शून्यता का अर्थ ये है कि उसका तत्व नहीं होगा, जैसा उसका पदार्थ नहीं होगा, उसका कोई किसी चीज की बनी नहीं है शून्यता। यह अस्तित्व किसी तत्व का बना नहीं है, तत्व शून्य है। जैसे कांति ने कहा था कुछ नहीं है। तो ये जानने के लिए कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि अनुभव भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी शून्य है। ये बुद्धि के परे है कि ऐसा क्यों। अगला प्रश्न है, क्या विचार शून्यता ही एकता है? इसमें जवाब बिल्कुल सही आया इनका कि नहीं, ये तो लोगों में एक अंधविश्वास है, अवधारणा है कि जब विचार शून्य होंगे तभी एकता के दर्शन होंगे, किसी तरह से कोई अनुभव हो जाएगा मुझे एकता का। यह ज्ञान है। जो भी ये सोचता है उसने या तो कोई पढ़ लिख लिया है ये चीज, या तो गलत समझ गया है, वो गुरुवाणी गुरु के वचन को गलत समझ लिया उसने कि मैं मौन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो क्या करते हैं, चुपचाप बैठकर कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नहीं, उससे भी नहीं हो रहा कि चित्त में बड़ा शोर है, उसको भी शांत करने का प्रयास करते हैं। ये भी नहीं हो रहा तो कुछ तो बचेगा मेरे अंदर जो कि मैं हूँ। जैसे उस दिन हमारी बात चल रही, ध्वनि कुछ आ रही है, कोई प्रकाश दिख रहा है। अब लोग कहते हैं यही तो मैं हूँ, यही तो बच गया फिर सब मौन होने के बाद। तो ये इसलिए है क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि साधना कैसे करनी, क्या जानना है, कैसे जानना है। तो मनगढ़ंत साधना है और वही मान लेते हैं फिर। और फिर तरह तरह की घटनाओं को दृष्टा समझ लेते हैं, तरह तरह के अनुभवों को सत्य समझ लेते हैं। तो नहीं, विचार शून्यता कुछ किसी भी तरह की शून्यता एकता नहीं। शून्यता का अर्थ विचार शून्यता और मौन नहीं है। शून्यता परम संभावना है और फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। सभी का तत्व शून्यता है। सब कुछ होता रहे, आंधी तूफान आता रहे माया का, तो भी वो शून्य ही है। जो अभी की अवस्था है वही एकता है, वही एकता की अवस्था है। जो अभी इस समय है वही ब्रह्मावस्था है, वही अद्वैत अवस्था है। कुछ शून्य वून्य नहीं करना, कुछ नष्ट नहीं करना, कोई विनाश नहीं करना है। सब होते हुए सब कुछ शून्य है। राजेश्वरी ने पूछा है, परिवर्तन के कारण अनुभव होते हैं? हाँ, परिवर्तन के कारण अनुभव होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, परिवर्तन की धारणा अनुभवों को देखकर बनाई गई है। जैसे हम परिवर्तन नाद आदि की बात करते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। हम क्या देखते हैं कि अनुभव है और वो परिवर्तनशील है। अब समझने के लिए परिवर्तन को अनुभव का कारण बोल दिया जाता है, किंतु वो विज्ञान है, वो एक तरह की परिकल्पना है। शून्य में कुछ नहीं होता, फिर कैसे सब कुछ है? ये बुद्धि के बाहर है जानना। शून्य में अपार संभावना है, इससे अधिक नहीं जाना जा सकता। बाद में ये सब सिद्धांत बना दिए जाते हैं, परिवर्तन नाद आदि, क्योंकि बहुत आसान होता है फिर अनुभव को जानना उसके द्वारा। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। नंबर 9, क्या व्यक्तिनिष्ठ होने के कारण अद्वैत के ज्ञान का कोई महत्व नहीं? तो ये मैं थोड़ी सत्संग में चर्चा करना चाहूँगा। बाकी लोगों का क्या मत है इसमें, ये प्रश्न थोड़ा घुमाने वाला है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कोई और उत्तर दे सकता है इसका। प्रश्न ज़रा कठिन है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि अद्वैत का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि ज्ञान तो हर व्यक्ति को एक जैसा होगा, ये ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे।
एक जैसा नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है। सबको अपना अपना अनुभव होता है ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या इसका कोई महत्व नहीं है फिर इस ज्ञान का? जैसे कि आप जानती हैं हमारे सत्संग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे नहीं ज्ञान ये नहीं कुछ और है, और सारी दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं ये तो अद्वैत तो बकवास है, बाकी सारा सच है। तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। दिव्यकांति ने कहा है द्वैत में व्यक्तिनिष्ठ होता है, अद्वैत में कुछ नहीं। बहुत अच्छा उत्तर है। अंजलि ने कहा ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। बहुत सुंदर उत्तर है। हाँ, माधुरी ने कहा अद्वैत के ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, सत्य व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। अच्छा, हिमांशु ने कहा है अद्वैत व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। दो लोग हो गए जो कह रहे हैं व्यक्तिनिष्ठ नहीं है अद्वैत। अब ये भी बता दीजिए क्यों? अगर व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते सबको वही ज्ञान हो जाता, फिर तो सब ज्ञान मार्गी हो जाते इस दुनिया में सारे 100%। वो आप देखते हैं कि 1% भी ज्ञान मार्गी नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता। पहला प्रश्न इसलिए पूछा गया था कठिन क्यों है। वंदना ने कहा अद्वैत का ज्ञान नहीं होता, द्वैत ना होने का ज्ञान होता है। अच्छा, अभी हम अद्वैत दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब हम कहते हैं अद्वैत का ज्ञान, तो अद्वैत का ज्ञान नहीं होता। हाँ, अद्वैत दर्शन। तो प्रश्न भी इतना स्पष्ट नहीं है। आनंद बोधि ने कहा व्यक्ति माया में है। हाँ, ये बात भी सच है। राजीव ने कहा अद्वैत ज्ञान नहीं होता, अस्तित्व का तत्व का बोध अज्ञता में होता है जिसे बुद्धि समझ नहीं पाती, और अद्वैत शब्द के संकेत मात्र के समर्पण अज्ञता को प्राप्त हो जाती। शिवम ने कहा है महत्व व्यक्तिनिष्ठ है, अद्वैत का ज्ञान नहीं। हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर। कौन उसको कितना महत्व देता है वो तो व्यक्ति पर निर्भर। कुछ लोग बड़े संतुष्ट है, कुछ लोगों को तो फूटी आंखों भी नहीं अच्छा लगता। तो हाँ, महत्व व्यक्तिनिष्ठ। देखिए हिमांशु ने कहा अद्वैत में व्यक्ति नहीं होता, ये उत्तर भी अच्छा है। अमित ने भी यही कहा है। बहुत लोगों के प्रश्न उत्तर आ गए, काफ़ी अच्छे उत्तर आ गए। तो देखिए अद्वैत का ज्ञान जैसे कि नाम से ही बताया जाता है कि दो नहीं, व्यक्ति तो बहुत सारे, दो नहीं तो 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं। तो अद्वैत का ज्ञान ही कहता है कि व्यक्ति ही नहीं है, जो कि आत्मज्ञान के बराबर है। ये कहना व्यक्ति ही नहीं है। तो अब महत्व की क्या बात है फिर यहाँ पे? महत्व कैसे, अब निर्णय कैसे लेंगे? अब ये ज्ञान बोल दिया गया कि अब व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ इसकी बात ही मत करो, व्यक्ति नहीं है। अब पूरी तरह से साधक पर निर्भर है कि वो उसको समझता है या नहीं। अगर उसको समझ में आ गया, ये उसको अप्रोक्ष अनुभव हो गया, बुद्धि ने भी हाँ कह दिया, तो उसका महत्व ही महत्व है। फिर तो बहुत बड़ा महत्व है। नहीं समझ में आया तो महत्वहीन है। योगेश ने कुछ उत्तर दिया था लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, 0 मिले उनको। हाँ, तो कृष्ण प्रिया ने कहा है व्यक्ति नहीं बचता तो व्यक्तिनिष्ठ कैसे हुआ, अद्वैत ज्ञान कैसे हो सकता है? हाँ, प्रश्न में बहुत सी गलतियां हैं। ये प्रश्न पूरे अंधकार से आ रहा है, नंबर 9, इसलिए उसका उत्तर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये कहाँ से शुरू करूँ, अंधकार हटाना कहाँ से शुरू करूँ? मतलब ऐसे ही सागर को सुखाने वाली बात है ये प्रश्न का उत्तर देना। अद्वैत अवस्था क्या है, इसके उनको आधे नंबर मिले, और सभी जानते होंगे अद्वैत अवस्था क्या है। मैं चाहता था कि जगविंदर थोड़ा और स्पष्ट बताते तो अच्छा होता। क्या अनुभव क्रिया अद्वैत अवस्था है, क्या समाधि अवस्था है? हाँ, प्रशांत का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। जो अभी मेरी अवस्था है वही, बिल्कुल सही। ये मैं सुनना चाहता था, शायद इन्होंने बताया भी, मुझे याद नहीं। अर्जुन ने कहा अनुभव क्रिया भी चित्तवृत्ति है क्या? नहीं, जो जब चित्तवृत्ति संपूर्णता में देख ली जाती है कि ये भी संपूर्णता का ही भाग है चित्तवृत्ति, जो विभाजन क्रिया है चित्त की वो भी अनुभव मात्र ही है, तब अनुभव और अनुभवकर्ता एक प्रतीत होते हैं, एक दिखाई पड़ते हैं, मतलब अर्थात उनमें भेद होना बंद हो जाता है। बड़ी विचित्र अवस्था है। हम कहते हैं अनुभव क्रिया की अवस्था में आना असंभव है क्योंकि वो हमेशा ही है। वो हमेशा है, भेद चित्त द्वारा होता है जो कि भ्रम है, पद्म जाने का अवस्थाओं के परे है। हाँ, अद्वैत अवस्था अवस्था नहीं है क्योंकि अवस्था आती जाती है। अवस्था की परिभाषा है कि कभी ये कभी वो, लेकिन अद्वैत अवस्था सभी अवस्थाओं का पर्दा है। मान लीजिए अद्वैत अवस्था वो आकाश है जहाँ पे हर तरह की अवस्थाएं आकर जाती हैं। इसे हमने सहज समाधि का नाम दिया है, इसलिए अवस्था कह देते हैं कभी कभी, किंतु वो अवस्था नहीं है, वो होना है, वो जो कि हमेशा है। चित्त वृत्ति हो चाहे न हो, वही एकमात्र अवस्था है ब्रह्म की, ब्रह्म अवस्था। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि तुर्य अवस्था अवस्था नहीं है क्योंकि वहां तो अवस्थाओं
में भेद नहीं रह गया। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सूक्ष्म, मृत्यु, कुछ भी नहीं रह गया। एक अवस्था रह गई, तुर्या, चौथी अवस्था, लेकिन फिर वो अवस्था नहीं है। इसी प्रकार अनुभव क्रिया अवस्था नहीं है, सारी अवस्थाएं समा गई उसमें, यह अद्वैत अवस्था है। तो ज्ञान मार्ग में ऐसा होता है, अक्सर शब्दों को बड़ा घुमा फिरा दिया जाता है, क्योंकि भाषा की भी सीमा है। क्या कहूं मैं इसको, मैंने भी इसको अनुभव क्रिया कहा। अब क्रिया नाम आते ही लोग सोचते पता नहीं कौन सी क्रिया है क्या करना पड़ेगा कि ये आ जाए। तो भाषा की सीमा है, कभी कभी भाषा के परे देखना पड़ता है भाषा को उपयोग करते हुए, क्योंकि सारी भाषाएं ज्ञान की भाषाएं हैं। समाधि भी ऐसे ही शब्द है जिसमें कि समान बुद्धि, समान बोध, इस तरह का अर्थ निकलता है उसका, लेकिन वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। प्रश्न 7 था, वो क्या है जो जीव जगत आदि रूपों में प्रतीत होता है। जब तक द्वैत में है तब तक आपको अनुभव करता शब्द का प्रयोग करना है। और द्वैत के स्तर पर हम ये नहीं कह सकते कि अनुभव करता प्रतीत होता है रूपों में। द्वैत के स्तर पर इतना ही समझा जाता है कि उसका रूप नहीं है, अरूप है, वो प्रतीत भी नहीं हो सकता, वो सत्य है। जबकि अद्वैत के स्तर पर हम कहते हैं जो पूर्णता है, संपूर्णता, ब्रह्म, वही प्रतीत होता है। किसको? स्वयं को ही प्रतीत होता है। अब द्वैत नहीं है, अब अद्वैत है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक आप सावधानी बरत सकते हैं कि दोनों स्तरों पे उत्तर दे दिया जाए। द्वैत की भी बात बता दो, अद्वैत की भी बता दो, तो पूरा स्पष्ट हो जाता है क्या कहा जा रहा है, पूरा स्पष्ट हो जाता है। ये बात थोड़ी सी चकराने वाली हो सकती है कि ये द्वैत का स्तर लाया ही क्यों आपने, जब जब ये कहना था कि मैं ही अद्वैत हूँ, मैं ही संपूर्णता हूँ, अनुभव भी मैं हूँ, तो ये भेद किया ही क्यों? तो ये मैंने नहीं किया। देखिए, ये बहुत प्राचीन है, गुरुजनों ने किया है, और गुरुजनों को उनके विरोध में जाना हम छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं है। हम बस स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। और मैं भी अपना अनुभव यही मेरा दिखाता है कि शिष्य को माया से द्वैत और द्वैत से अद्वैत पहुंचने में आसानी होती है, सीधे माया से अद्वैत पहुंचने में कठिनाई होती है, जो बौद्ध मार्ग में किया गया है। बौद्ध मार्ग में सीधे अद्वैत तक पहुंचा गया है, वहां पे भी अद्वैत न कहकर शून्यता कह दिया गया है। तो बहुत कठिनाई होती है, मुझे तो कम से कम हुई, इसलिए मैंने अद्वैत मार्ग पकड़ा, जिसमें कि सरल है, थोड़ा बुद्धि के अनुरूप है, मनुष्य की बुद्धि में आ जाता है जल्दी। द्वैत क्या है, अनुभव करता क्या है, क्यों नहीं हो सकता वो अनुभव, आदि आदि बड़ा तार्किक है। और उसके बाद अद्वैत ज्ञान दिया जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। तो हाँ, जो प्रतीत होता है उसको हम अनुभव कहते हैं। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अनुभव कर्ता ने रूप लिए हैं। कभी कभी हम कहते थे मैंने रूप लिए हैं। अब यहाँ मैं का अर्थ ब्रह्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, और ये केवल ज्ञान मार्ग की अंदरूनी बात है कि केवल ज्ञान मार्ग के लोग ही समझ पाते हैं कि मैं का अर्थ क्या है इस वाक्य में, बाकी लोग नहीं समझ पाते। तो जहाँ जहाँ भी सटीकता का अभाव था, हमने कार्यक्रम में समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि परंपरा ही ऐसी है, नए शब्द लोग बनाना नहीं चाहते, हर जगह अहम अहम बोलना बहुत बुरा लगता है, तो चला आ रहा है जो बोला जा रहा है। शुरू शुरू में सबको परेशानी होगी कि ये मेरे रूप बताए गए हैं, तो अब मैं अनुभव करता हूँ या ब्रह्म हूँ या क्या हूँ। लेकिन जो जानता है वो समझ जाएगा क्या कहा गया है। सुनीता ने चित्र भेजा है, क्या नाद मैं हूँ या क्या वो मेरा है, और इसका उत्तर दिया मैं नाद नहीं हूँ पर नाद मेरा है। सही उत्तर है अद्वैत में मैं ही नाद हूँ, द्वैत में नाद एक परिकल्पना है। हाँ, ये सही उत्तर है। आप पूछना क्या चाहते हैं? सुनीता से मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप कि ये उत्तर सही क्यों है, वो उत्तर गलत क्यों है, ऐसा पूछना चाहते हैं? ये समझ नहीं पाए आप। मैं प्रयास करता हूँ समझाने का। यदि हम कहें कि मैं नाद नहीं हूँ, ये मेरा है, तो वो मुझसे अलग हो गया। नाद एक अलग चीज हो गई जो मैं नहीं हूँ, जबकि वो मेरे अधीन है, मतलब मैं उसका उपयोग करता हूँ या मेरी संपत्ति है। मेरा का अर्थ तो ये होता है। तो ध्यान दीजिए, अद्वैत के स्तर पे सब कुछ मैं ही हूँ, और द्वैत के स्तर पे वो सब मैं नहीं हूँ, नाद भी मैं नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा भी नहीं है। फिर द्वैत के स्तर पे मेरा भी नहीं है। अगर हम कहते हैं वो मैं नहीं हूँ, तो ये कहना ठीक नहीं कि मेरा है, वो भी मेरा भी नहीं है, ये कहना सही है। लेकिन अद्वैत के स्तर पे सब कुछ मेरा है, फिर नाद भी मैं ही हूँ, और फिर उसे मेरा कहना ठीक नहीं है। जो मैं ही हूँ वो तो मेरा कहने का अर्थ नहीं होता। या एक दृष्टि से कहें तो हाँ, मेरा ही नाद है,
तो इसके इन शब्दों के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं और तब तक सब अनर्थ ही होगा जब तक ज्ञान नहीं है। तो जो सही उत्तर लिखा गया है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है कि अद्वैत के स्तर पर मैं ही नाद हूँ, उसको मेरा कहना भी ठीक नहीं है। आपने कह भी दिया कि मेरा है तो उसका अर्थ यही होता है कि वो मैं ही हूँ। और अद्वैत के स्तर पे तो केवल अनुभव मात्र है और नाद उसकी व्याख्या है कि अनुभव हो कैसे रहे, नाद से हो रहे। द्वैत में न मैं नाद हूँ न वो मेरा है, परिकल्पना मात्र है जो बुद्धि को शांत करने के लिए बना दी गई है। विज्ञान तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से पूछ सकते हैं। स्तरों का ध्यान रखना है, किस स्तर पे बात हो रही है ध्यान रखना है हमेशा। अगर आप अद्वैत के स्तर पर रहते हैं हमेशा तो कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, फिर आएगा भी तो अर्थहीन सा लगेगा। द्वैत में थोड़े से अर्थपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, वो माया में उत्तर मिल सकते हैं, ये देखा जाता है। द्वैत में नकारात्मक उत्तर मिलते हैं लेकिन अर्थपूर्ण तो होते हैं, अद्वैत में अर्थ भी नहीं होता उनका। अंकित ने पूछा है द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कैसे किया जा सकता है, क्या एक क्षण में आत्मज्ञान हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा द्वैत से अद्वैत में प्रवेश किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि यही देखा जाएगा कि भेद करना आवश्यक नहीं था, जो भी है अद्वैती है, इसी को आप प्रवेश कह सकते हैं। ये मान्यता त्याग देना कि दो है, हो गया प्रवेश। और ये मान्यता त्याग कैसे पाएंगे आप? अपने आप कभी नहीं होगा, गुरु के संकेत से होगा। गुरु के संकेत से क्षण भर में त्यागा जा सकता है। हाँ, इन्होंने ये पूछा आत्मज्ञान क्षण में हो सकता है? क्षण में हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? उस क्षण तक पहुंचने के लिए कई वर्ष लग सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे आप सीधा उत्तर क्यों नहीं देते, इससे सीधा क्या दूं देखिए, अगर मैं कहूँ कि क्षण में हो सकता है तो लोग कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं हुआ। हाँ, बात सच है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे क्षण भर में हो गया, गुरु ने बताया 1 सेकंड लगा मुझे, हाँ मैं अनुभव करता हूँ आत्मज्ञान। बहुत से लोग कहेंगे ऐसा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहेंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये ज्ञान मार्ग तो पाखंड है पूरा का पूरा। तो कुछ लोगों का जीवन बदल गया एक क्षण में। तो मैं सीधा उत्तर कैसे दूं? जब आप पूर्णिमा का चांद देखते हैं तो कह सकते हैं पूरा है, हाँ सीधा उत्तर है। जब अमावस्या होती है हम कह सकते पूरा अंधेरा है। जब वो आधा होता है तो आप क्या कहेंगे उसको कि आधा है अंधेरा है या आधा उजाला है? आप ये पूछेंगे, सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि वो उजाला है या अंधेरा है? तो ऐसे ही क्षण भर में आत्मज्ञान हो सकता है यदि वो साधक तैयार है, तो शिष्य यदि तैयार है तो क्षण भर में उसको करवाया जा सकता है, उसमें गुण है तो। और यदि वो तैयार नहीं है तो उसको कई जन्म लग जाएंगे तैयारी करने में। तो ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है हाँ, लेकिन वो मार्ग में पैर रखने में समय लग जाता है। सारी प्रगति ज्ञान मार्ग तक आने तक ही है, उसके बाद प्रगति नहीं है, उसके बाद सीधे ब्रह्म है। इसको बहुत से उदाहरणों से समझाया गया है कि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि गहने को सोना बनने में कितने क्षण लगेगा, कितना समय लगेगा। मान लीजिए गहने में अज्ञान है कि मैं गहना हूँ, सोना कभी देखा नहीं मैंने क्या होता है। अब उसको केवल इशारा करना कि देखो सोना ही है अभी और कुछ है नहीं यहाँ, तुम गहना नहीं हो, क्षण भर में हो गया देखिए। लेकिन उसने कितने जन्म बिता दिए होंगे, कितने वर्ष बिता दिए होंगे गहना बने बने, क्योंकि सुनता नहीं है वो किसी की, तैयार नहीं है, मन में प्रश्न नहीं आया, जिज्ञासा नहीं है हमको जानने की। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया जाता है कि जो शेर भेड़ों के बीच पला है वो बचपन में ही अनाथ हो गया था, भेड़ों ने उसको पाल लिया दया करके, अब वो बड़ा हो गया अब उसको शेर बनने में कितने दिन लगेंगे? भेड़ से शेर कैसे बन जाओगे? वो तो यही समझता है मैं भेड़ हूँ, उसको बस सरोवर में अपनी छवि देखनी है, हो गया शेर। वो जाने के यही कि मैं पहले से ही शेर था भेड़ नहीं था, क्षण में, एक क्षण में। लेकिन देखिए पूरा जीवन उसने भेड़ बन के निकाल दिया। अर्जुन ने पूछा है साक्षी भी द्वैत है क्या? तो ब्रह्म क्या है? हाँ, साक्षी द्वैत में है। वो साक्षी वो है जो अनुभव कर रहा है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, जो अनुभवों का साक्षी है, तो द्वैत हो गया। वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दोनों है, साक्षी भी है और साक्ष्य भी है, दृष्टा भी है और दृश्य भी है। ब्रह्म का तत्व क्या है? साक्षी ही है, क्योंकि जो दृश्य है वो बदलता रहता है, मिथ्या है। जैसे मिट्टी और घड़ा, क्या वो मिट्टी है? क्या वो घड़ा है? जब उनमें भेद कर दिया जाए नाम रूप और तत्व में, तो हम ये कहेंगे कि देखिए वो है तो मिट्टी, घड़े के रूप में प्रकट है मिट्टी, ये द्वैत हो गया। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो एक ही चीज है, मिट्टी ने ही घड़े का रूप लिया है, दो नहीं है। ये मिट्टी और घड़े का विभाजन चित्त ने किया है। कभी कभी चित्त के लिए बहुत अच्छा होता है, आसान होता है कि वो तत्व को भूल जाए और नाम रूप को ही देखे, क्योंकि अब घड़ा उपयोगी हो जाता है। अगर आप कोई कहे बेटा मिट्टी ले आना थोड़ी सी, मुझे पानी भरना है, तो आप हंसेंगे
मिट्टी में पानी क्यों भरना चाहते हैं आप, बोलिए। तो वहां पर चित्त को बहुत आसान हो जाता है नाम रूप को सत्य मान लेना कि घड़ा ले आओ उसमें पानी भरना है। अब सब समझ जाएंगे मिट्टी को अनदेखा कर दिया गया है। माया में माया ही काम आती है। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भेद ही क्यों करना है, फिर यही तो उपयोगी है। ये इसको भी स्वीकार करना है कि भेद भी उपयोगी होता है, ऐसा नहीं। अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद उपयोगी। तो माया में अनुभव उपयोगी है, तत्व को भुला देना है। और अद्वैत में न उपयोग है न अनुपयोग है न भेद है न अभेद है, कुछ भी कहना उचित नहीं, मौन है वहां पे। तो ब्रह्म क्या है, मौन है। और जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर अब तरह तरह की चीजें हो गया वो। अर्जुन ने पूछा हमें कहाँ स्थित रहना है। अगर आप ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं तो सिफारिश ये की जाती है कि आप साक्षी में स्थित रहें, साक्षी भाव में स्थित रहें।